एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन यूक्रेन पर एक ऐसा हमला कर चुके हैं जिससे ज़ेलेंस्की सरकार की चूलें हिल गई हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया है। हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई, लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी कि कीव की सिटी प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको के मुताबिक मृतकों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है। उसका शव बचाव कर्मियों ने मलबे से निकाला है। वहीं रूस के ड्रोन अटैक में कीव की एक सरकारी इमारत में भी आग लग गई। राजधानी कीव के अलावा रूस ने खार्किव, डिनिप्रो और जापोरिजिया के इलाके में देर रात तेज धमाकों के साथ हमले किए। आधी रात करीब 11:30 बजे कीव प्रशासन ने सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की चेतावनी दी। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक इस हमले में ड्रोन्स के कई ग्रुप्स लगभग एक साथ पूरे देश को निशाना बना रहे थे। अभी तक लॉन्च किए गए ड्रोन्स की कुल संख्या साफ नहीं हो सकी है, लेकिन रूस बड़े पैमाने पर 500 से ज्यादा ड्रोन एक साथ छोड़ने के लिए जाना जाता है। हमले में हुए नुकसान या हताहतों की पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इससे पहले 30 अगस्त को रूस ने 537 शाहेद ड्रोन्स और 37 मिसाइलों से हमला किया था। इनमें जापोरिजिया को मुख्य रूप से टारगेट किया गया था। उस हमले में एक आदमी की मौत हो गई थी और 34 लोग घायल हुए थे। एक तरफ रूस जहां हमले कर रहा है, तो वहीं युद्ध विराम की कोशिशें पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद कहा था कि जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की एक मीटिंग कराई जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अब किसी भी न्यूट्रल जगह पर ज़ेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मॉस्को बुलाया है। ज़ेलेंस्की ने इसके जवाब में 5 सितंबर को इस प्रपोजल को खारिज किया। उन्होंने एबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए हंसते हुए कहा कि पुतिन खुद यूक्रेन की राजधानी कीव आ सकते हैं। मैं मॉस्को जाना नहीं चाहता। जब मेरी धरती पर हर दिन मिसाइलें बरस रही हों, मैं उस आतंकवादी की राजधानी में नहीं जा सकता। ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद ही ऐसा लगता है कि पुतिन शायद नाराज हो गए हों और रूस ने यूक्रेन पर इतने बड़े हमले कर दिए। दरअसल पुतिन अब बातचीत के बजाय हमले तेज करने में ही विश्वास कर रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री सीक्रेट एजेंसी HUR ने क्लेम किया है कि इस वक्त लगभग 7 लाख रशियन फौजी यूक्रेन में तैनात हैं। इनमें नेशनल गार्ड्स, स्पेशल फोर्सेज और सपोर्ट यूनिट्स शामिल हैं। HUR के स्पोक्सपर्सन आंद्रे यूसोव के मुताबिक इनमें से ज्यादातर डोनेस्क में तैनात हैं, जो रूस की प्रायोरिटी को दिखाता है। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि सिर्फ सितंबर की शुरुआत में ही रशिया ने 1300 ड्रोन्स और लगभग 900 गाइडेड बॉम्ब और लगभग 50 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों शाहेद ड्रोन्स और मिसाइलें एक साथ इस्तेमाल की जा रही हैं। इन बातों से और रूस के हमलों की गंभीरता से ये साफ है कि यूक्रेन युद्ध फिलहाल तो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।